दोस्तों बहुत से भाई मैसेज करते हैं कि हमने चिकन फार्मिंग करनी है, हमने कबूतर फार्मिंग करनी है या इवन के डव फार्मिंग करनी है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ और आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि हमने चिकन फार्मिंग स्टार्ट करनी है और हमने कबूतर फार्मिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको उनसे फ़ायदा हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आपने चिकन फार्मिंग करनी है ना तो सबसे पहले आपको किस साइज़ का चूज़ा लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा, खुद अगर आपने छोटे चिक्स से काम स्टार्ट करना है या आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है, या तो आप ये 35 से 25 दिन के चूज़े लेके आएँ। ठीक है, ये मैं लेके आया था तब ये तकरीबन 25 एक दिन के थे और माशाल्लाह से ये अभी इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है क्योंकि मैं इनको डाइट अच्छी देता हूँ। तो ये इनकी आप जब वैक्सीन करेंगे ना तो पूरी साल की वैक्सीन होती है, उसके बाद इनको कोई बीमारी नहीं पड़ती। तो आपने डाइट का ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है, स्पेशली गर्मी में, और सर्दी में तो आपने इनको हीट देनी होती है, दैट्स इट, और कोई मसला नहीं होता। आप ये चूज़े लेके आएँ, 100 की तादाद में लेके आएँ। 100 में से बमुश्किल ये होता है कि 2-3 चूज़े मरते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 20-25 दिन के हुए होते हैं और इनमें इतनी एक स्ट्रेंथ होती है ताकि ये ज़िंदा रह सकें। और फिर अगर आपने अंडों के लिए स्टार्टअप लेना है तो मैं आपको उनका भी बताता हूँ, मगर सबसे पहले ये है कि आपने छोटे चूज़ों से स्टार्टअप लेना है। एक तो इस साइज़ का चूज़ा है और दूसरा 10 दिन के चूज़ा होता है बिल्कुल ही छोटा, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मगर इस चीज़ की गारंटी होती है कि इसमें से डेथ जो होती है रेशो वो बहुत कम होती है, और दूसरे में से ये होता है कि उनमें से चूज़े बहुत ज़्यादा मरते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। थोड़ी सी मालूमात थी 20 से 25 दिन के चूज़ों वाली। ठीक है, अगर आपने कोई चूज़ा लेना है ना 20 से 25 दिन वाला तो वो आपको कॉस्ट करेगा 180-200 के राउंड अबाउट। अगर आप ज़्यादा लेते हैं, अगर आप थोड़ी सी तादाद में लेते हैं तो आपको 250 के हिसाब से मिलेगा। जब मैं ये लेके आया था ये थोड़े से छोटे थे, मगर फिर इन पर मैंने वर्कआउट किया, इनको मैंने दवाई शवाई दी, डाइट अच्छी दी और माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो चिकन फार्मिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जिस साइज़ के चूज़े हैं, मुर्गियाँ हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ आ जाएगी। अभी ये था स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 के जो चूज़े होते हैं ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे यार, 20 दिन के होंगे या 18 दिन के होंगे। ठीक है, आप इतने साइज़ के चूज़े से आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने सेल परचेज़ का काम करना है। ठीक है, आप इस साइज़ के चूज़े लेके आओ, 100-150-200 चूज़ा लेके आओ, आपको सस्ता भी मिलेगा। और आपने एक काम करना है, इनको गर्मी में भी आपने हीट देनी है क्योंकि रात ठंडी होती है, दिन में तो फिर भी ये गुजारा कर लेते हैं। अगर आपने एक बड़ा सा कूप बनाया हुआ है उसमें फिर भी इनको थोड़ी बहुत दिन के टाइम में हीट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दूसरी अभी मेरे पास ये वाली मुर्गी जो है वो अंडे दे रही है। ठीक है, अगर आपने असील का भी कारोबार शुरू करना है, आपने फार्मिंग शुरू करनी है, तो आप इस तरह के मुर्गे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना ही लें। ठीक है, ये होते हैं लड़ाई वाले मुर्गे। आपने अगर करनी है फार्मिंग तो आप वाइट असील की करें और शामू की करें, क्योंकि ये सीन होता है उनका कि उनकी एक तो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनकी भी है, मगर ये लड़ाई वाले ज़्यादा लोग शौक़ से लेते हैं, उनको शौक़ होता है लड़ाने का। तो वो ये देखते हैं कि मुर्गा कैसे लड़ता है, स्पीड कितनी है, क्या नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने शामू लेने हैं और शामू थोड़े से एक्सपेंसिव तो आएंगे, बट उससे पहले आपने छोटे लेवल से स्टार्ट करना है चूज़ों से। देसी चूज़े लें, उनको बड़ा करें, उनको सेल करें। और अभी जो मैंने आपको पीछे मुर्गी दिखाई है ना, ये उस मुर्गी का मेरे पास बच्चा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्लैक वाला, ये आप देख सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है। ये मेरे पास 2 ही थे और 2 में से मेरे पास एक ही रह गया था, और एक को मैंने माशाल्लाह से इतना केयर किया है कि ये बड़ा हो गया और अभी ये मुर्गा बन गया। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम भी
12 से 13 हज़ार रुपये है। ठीक है, लोग मुझसे मांग रहे हैं मगर मैं दे नहीं रहा क्योंकि मेरे घर की ब्रीड है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। बाकी ये मुर्गी है, ये मैंने ऐसी रखी है। और ऐसे क्यों रखी है दोस्तों कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब ये खुड़क होगी ना, इसके अंडे तो अपने काम के नहीं होंगे, मगर बाकी जो हमारे पास मुर्गियाँ होंगी हम एटलीस्ट उनके अंडे इनके नीचे रख सकते हैं। ये होती है टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप देखते जाएंगे और आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं उनके चैनल्स पे देखने को मिलेगी। और फिर आ जाती है बड़ी साइज़ की मुर्गी। अगर आपने बस अंडे लेने हैं तो फिर आप जाएं मार्केट से, आप लेके आएँ, स्पेशली एस्ट्रोलॉप के पेयर लेके आएँ, आप RIR के लेके आएँ, क्योंकि ये पूरा साल अंडे देते हैं और नॉन स्टॉप अंडे देते हैं। सो एक होता है ये साइज़। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि आपने अगर चिकन फार्मिंग करनी है ना, तो इस साइज़ का ये होता है कि ये मुर्गियां भी हैं। ठीक है, आपने देखभाल के लेके आनी है। ये थोड़ा सा इनमें टच है RIR का, और वो जो स्पेशली गंजी मुर्गी है ना, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड वो भी है, बहुत अंडे देती है। और ये जो मुर्गा है ये छोटी नस्ल का मुर्गा है, क्योंकि मैं लेके आया था तकरीबन 10 से 12 चूज़े और उनमें से मैंने इसी एक को बचाया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा छोटे चूज़े होंगे ना, मैं 2-3 दिन के चूज़े लेके आया था और उनको मैं नहीं बचा सका। एक तो सर्दी बहुत थी और बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे उस वजह से, तो मेरे पास एक ही बचा था। फिर मैंने इसको ये बड़ी फीमेल्स ला के दी और ये माशाल्लाह से नॉन स्टॉप अंडे देती हैं। कभी 3 अंडे पड़े होते हैं केज में, कभी 4। और इनकी एक और मुर्गी जो है वो फ़िलहाल बाहर घूम रही है। तो दिखाने का मकसद यही है कि 4-5 डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, कहाँ पे एंड हो सकता है। अगर आपने जल्दी ग्रो करना है, आपने अपना एक बजट बनाया हुआ है कि आपके पास 60-70,000 रुपीज़ का बजट है, फिर आप एक केज बनाएं। ठीक है, और फिर उसमें आप ला के ये वाली मुर्गियाँ भी ना छोड़ें, मगर इससे थोड़ी सी जो छोटी होती हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी अंडे दिए ही नहीं होते, वो ला के आप छोड़ सकते हैं। वो 6 मंथ्स की होती हैं और इजीली मिल जाती हैं, और उनका प्राइस रेंज होती है वो भी नॉर्मल होती है, बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। चलिए जी दोस्तों, आज की जो वीडियो फार्मिंग के लिहाज से है, क्योंकि मेरे पास अभी एट अ टाइम तो 26 है। ठीक है, तो मेरे पास ये 26 पड़े हुए हैं और इन्हीं को मैं रिसाइकल कर करके इनसे ब्रीड ले रहा हूँ। और जो मेरे पास ब्रीड आती है मैं उसको आगे सेल आउट कर देता हूँ, जो साफ बात है। ठीक है, बिज़नेस में होता ही है कि आप एक चीज़ से ब्रीड लेते हैं, आप उसको आगे अगर सेल ना करें, उसको जमा करते जाएं, तो फिर वो आपको नुकसान देती है। अगर आपने चिकन फार्मिंग करनी है ना, मैं आपको बेस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आप लेके आएँ 6 मंथ्स के मुर्गियाँ लेके आएँ। ठीक है, और उसके बाद आप लेके आएँ 50 to 60 डेज़ के चूज़े लेके आएँ, या 1 महीना 10 दिन के चूज़े लेके आएँ जो मेरे पास अंदर पड़े हुए हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने टाइम में दूसरी मुर्गियाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, मीन्स के अंडे देना स्टार्ट करेंगी, उतने ही टाइम में आपके ये वाले चूज़े भी बड़े हो चुके होंगे, मतलब रेडी टू गो होंगे। और उसके बाद जैसे ही वो अंडे देंगे, महीना 1.5 होता जाएगा पीछे, ये भी अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे आप सेल करें उन एग्स को, उनसे आप अपना सेटअप और बढ़ाएं। देसी से स्टार्ट करें, असील पे एंड करें। असील पे एंड क्यों करें? क्योंकि असील की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बीच में आप शामू रखें, वाइट असील रखें, स्पेशली उनकी बहुत डिमांड है। वाइट असील सेल होता है, उनका अंडा आपको मिलेगा ऑल अराउंड 500-700-1000 रुपीज़ का अंडा मिलेगा अच्छी नस्ल के मुर्गों का। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा भी यही सीन है, मैं लेके आऊँगा असील पेयर, लेके आऊँगा वाइट वाले। चले जी दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।